ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। 16वां सर्ग। श्री रामचंद्र द्वारा चित्त और मन के विविध दोषों का युक्तियों और दृष्टांतों से विस्तार पूर्वक वर्णन। अहंकार के समान चित्त और मन भी सुख हेतु नहीं है, किंतु दुख हेतु ही हैं, ऐसा कहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है, ऐसा वचन है। इसलिए सज्जनों द्वारा अवश्य करणीय महात्माओं की सेवा के बिना काम आदि दोषों से चित्त शिथिलता को प्राप्त होता है। चंचल चित्त वायु प्रवाह में पतित मयूर की पूंछ के अग्रभाग की नाई स्थिर नहीं रहता, इधर उधर घूमता रहता है। मन भी प्राण वायु के अधीन और चंचल है, ऐसा आगे कहेंगे। अत्यंत व्याकुल चित्त युक्त और अयुक्त विचार के बिना इधर उधर दूर से भी दूर प्रदेश तक ग्राम में कुत्तों की नाई घूमता है। कहीं पर भी अपनी पूर्ति के उपाय को न पाकर दीनहीन बना रहता है। अर्थात जैसे कुत्ते अपनी उदर की पूर्ति के लिए व्यग्रचित्त होकर ग्राम में दूर से भी दूरतर प्रदेश में घूमते हैं, वैसे ही दोषों से तुष्ट चित्त वाले व्यक्ति भी वृथा ही इधर उधर घूमते हैं। अभिष्ट वस्तु न पाकर दीनहीन बने रहते हैं। पहले तो उसे कहीं पर कुछ मिलता ही नहीं। कदाचित देव योग से प्रचुर धन प्राप्त होने पर भी न पाए हुए के समान वह अतृप्त ही रहता है। जैसे करंडक अर्थात बांस या बेंत से बना हुआ पात्र जल से नहीं भरता, वैसे ही अंतःकरण भी पूर्ण नहीं होता। अर्थात जैसे बांस की शलाका और बेंत की सीकों से बनी हुई टोकरी आदि पात्र जल से भरने पर भी पूर्ण नहीं होता, छिद्रों से जल के निकल जाने से उसमें कुछ भी जल नहीं रहता, वैसे ही व्यग्र चित्त वाले अशांत लोगों का अंतःकरण भी पूर्ण नहीं होता। जैसे अपने सजातियों के झुंड से बिछुड़ा हुआ एवं बंधन में पड़ा हुआ मृग सुख को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही सब प्रकार से शून्य नित्य दुराशा रूप रज्जु से वेष्टित मन कभी सुख को प्राप्त नहीं होता। हे मुने, तरंगों के समान चंचल वृत्ति को धारण कर रहा मेरा मन स्थूल और सूक्ष्म अवयवों के छेद के सिवा एक क्षण के लिए भी अपने स्थान पर स्थिरता को प्राप्त नहीं होता। विषयों के अनुसंधान से विविध शोभ को प्राप्त हुआ मेरा मन मथन काल में मंदराचल के आघात से उच्चलित क्षीर सागर के जल के समान दसों दिशाओं में दौड़ता है, किंतु सुख कहीं पर नहीं पाता। भोगों की प्राप्ति के हेतुभूत उत्साह रूप कलोलों से जिसने डूबने लायक आवर्त बना रखे हैं, माया रूप मगरों से परिवेष्टित मन रूप महासमुद्र को अपने वश में करने के लिए मैं असमर्थ हूँ। ब्रह्मन मन रूपी हरिण नरक की परवाह न कर भोग रूपी धूप के तिनकों की अभिलाषा से युक्त होकर तीव्र वेग से बहुत दूर तक दौड़ता है। अर्थात जैसे मृग गर्त में गिरने की चिंता न कर दूब के तिनकों के लोभ से वेग के साथ बहुत दूर तक दौड़ते हैं, वैसे ही मेरा मन नरक पतन का भय छोड़कर भोग लाभ की आशा से बहुत दूर तक दौड़ता है। जैसे समुद्र अपनी चंचलता का त्याग नहीं करता, वैसे ही चिंता सक्त और चंचल स्वभाव मेरा मन स्थूल और सूक्ष्म अवयवों के विनाश का त्याग नहीं करता। जैसे पिंजरे में बंधा हुआ सिंह विविध चिंताओं से पूर्ण होकर चंचल चित्त वृत्ति से एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, वैसे ही विविध चिंताओं से अति चपल और चंचल वृत्ति से युक्त मेरा मन एक जगह धैर्य को नहीं प्राप्त हो रहा है। जैसे हंस जल से दूध को निकाल लेता है, वैसे ही मेरा मोह रूपी रथ पर सवार मन भी इस शरीर से उद्वेग रहित समता रूप सुख को हर लेता है। अर्थात उत्कर्ष और अपकर्ष औपाधिक हैं, अतएव परमार्थ रूप से सब प्राणियों में आत्मा एक रूप से विद्यमान है। जीवन मुक्तों द्वारा उक्त प्रकार से अनुभूत आत्मा की एक रूपता ही समता सुख कही जाती है। मन के मोहक्रांत होने पर इस शरीर में पहले से व्याप्त भी उस समता सुख को मन ग्रस लेता है
और असार देह मात्र में आत्मभाव बच जाता है, यह भाव है। हे मुनिनायक, चित्त की आत्माभिमुखी वृत्तियाँ विविध द्वैत के विषयों में आसक्ति कल्पना रूप शैया पर सोई हुई हैं। वे बोध देने वाले शास्त्र और आचार्य के उपदेश के बिना केवल अपनी बुद्धि से किए गए 1000 बार के विचार से भी नहीं जागती। उन वृत्तियों के न जगने से व्याकुल हुआ मैं संतप्त हूँ, जिसमें यह मैं हूँ और यह मेरा है, इस प्रकार अन्योन्य तादात्म्याध्यास और अन्योन्य संसर्गाध्यास रूप दृढ़ ग्रंथियाँ पड़ी हैं। ऐसे भोग स्पृहा रूपी जल में स्थित मैं अपने आप चित्त द्वारा बांधा गया हूँ, जैसे कि अनाज के दानों के लोभ से पक्षी बहेलिए द्वारा जाल से बांधा जाता है। मुने, जैसे दूसरा धूम और ज्वाला से युक्त अग्नि सूखे तृण को जला डालती है, वैसे ही विस्तारित कोप रूपी धूम से युक्त चिंता रूपी ज्वाला से व्याप्त चित्त से मैं जलाया गया हूँ। जैसे क्रूर और तृष्णा के समान सदा भूखी कुत्ती के पीछे चलने वाला कुत्ता शव को खा जाता है, वैसे ही निष्ठुर और तृष्णा रूपी भार्या के पीछे पीछे चलने वाला चित्त अज्ञता को प्राप्त हुए मुझको खा गया है। मुनिवर, जैसे तरंगों से चंचल वृत्ति वाला जल का वेग तट के वृक्ष को उखाड़ कर फेंक देता है, वैसे ही तरंग के समान चंचल वृत्ति वाले जड़ चित्त ने मेरी भी दशा कर रखी है। धर्म कर्मों से स्वर्ग के प्राप्त होने पर अनवसर में ही स्वर्ग से गिरने के लिए अथवा स्वर्ग प्राप्ति के हेतु धर्म कर्म के न होने पर सुख लेश से शून्य इसी लोक में कीट पतंग आदि योनियों में भ्रमण करने के लिए चित्त ने मेरी वह दशा कर रखी है, जैसे कि आंधी तृण की दशा करती है। आंधी भी आकाश में उड़ रहे तृण को भूमि पर पटक देती है और भूमि पर स्थित तृण को इधर उधर उड़ा देती है। इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए नित्य उद्योग कर रहे मुझको यह कुत्सित चित्त इस भांति रोकता है, जैसे कि जल के प्रवाह को बांध रोकता है। पृथ्वी से पाताल को और पाताल से पृथ्वी को जा रही रस्सी से लपेटे हुए घटी यंत्र अर्थात रस्सी से जल आदि भार को खींचने के लिए एक और जिसमें रस्सी बंधी रहती है, दूसरी ओर पत्थर आदि भारी वस्तु बंधी रहती है, जिसे अरहट कहते हैं, कुएं से जल निकालने का यंत्र के समान मैं कुत्सित चित्त रूपी रस्सी से वेष्टित होकर कभी ऊपर जाता हूँ, कभी नीचे गिरता हूँ। जैसे बालकों को डराने के लिए कल्पित बेताल बालक को सत्य प्रतीत होता है, किंतु बाल्य अवस्था के बीतने पर उसके लिए वह असत्य हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से मुझे दुर्जय प्रतीत होने वाला और विचार करने पर असत्य स्वरूप मन से मैं गृहीत हूँ, जैसे कि बालक बेताल से गृहीत होता है। ब्रह्मण, मन अग्नि से भी अधिक उष्ण, पर्वत से भी दुरारोह, वज्र से भी बढ़कर कठोर है, इसलिए मन रूपी ग्रह दुख से भी गृहीत नहीं हो सकता। जैसे मांसभक्षी चील, कौए आदि पक्षी मांस को देखते ही उसे खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, हित और अहित का विचार नहीं करते, वैसे ही मन भी इंद्रिय द्वारा देखे गए विषयों में टूट पड़ता है और हित और अहित का विचार नहीं करता और क्षण भर में उससे विरत हो जाता है। जैसे बालक खिलौने को देखते ही उस पर टूट पड़ता है और थोड़ी देर के बाद उसे छोड़कर दूसरा खेल खेलने लगता है। हे तात, जैसे समुद्र जड़ स्वभाव चंचल, बड़े बड़े आवर्तों से भरा और अनेक सर्प आदि हिंस्र जंतुओं से पूर्ण है, वैसे ही यह मन भी जड़, चंचल, विस्तीर्ण आवर्त रूपी वृत्तियों से युक्त और काम आदि 6 शत्रु रूपी सांपों से व्याप्त है। जैसे समुद्र हाथी को दूर फेंक देता है, वैसे ही मन भी मुझे दूर फेंक रहा है। हे साधो, समुद्र को पीने, सुमेरु पर्वत को लांघने और अग्नि भक्षण से भी चित्त को अपने वश में करना कठिन है। अर्थात समुद्र पान आदि महान कार्य हैं, पर उनके होने की संभावना हो सकती है, परंतु मन का निग्रह करना उससे भी कठिन है। संपूर्ण पदार्थों का कारण चित्त ही है, उसके अस्तित्व में
तीनों लोकों का अस्तित्व है। उसके क्षीण होने पर तीनों लोक नष्ट हो जाते हैं। हे मुने, इसलिए प्रयत्नपूर्वक मन की चिकित्सा करनी चाहिए, अर्थात रोग की तरह चित्त का अवश्य परित्याग करना चाहिए। हे मुनिवर, जैसे विंध्याचल आदि श्रेष्ठ पर्वत से अनेक वनों की उत्पत्ति होती है, वैसे ही मन से ही ये सैकड़ों सुख दुख उत्पन्न हुए हैं। ज्ञान से चित्त के क्षीण होने पर वे अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मेरा निश्चय है। मुमुक्षु पुरुषों ने जिस चित्त के जीतने पर शम दम आदि गुणों के स्वाधीन होने की, काम कर्म और वासना रूप कलाओं से युक्त सत्व रज और तम, इन तीन गुणों से संपन्न अविद्या के विनाश की ओर और निरतिशयानंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति की आशा की थी, उस शत्रु रूप चित्त को जीतने के लिए मैं तत्पर हुआ हूँ। अतएव वैराग्य संपत्ति से युक्त होने के कारण मैं जैसे चंद्रमा मेघपंती का अभिनंदन नहीं करता, वैसे ही जड़ मलिन विलास वाली लक्ष्मी का अभिनंदन नहीं करता हूँ। 16वां सर्ग समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।